सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये क्वेश्चन का जो कि 2024 एसएससी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 गिवन है और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक क्यूब थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, राइट। तो इसमें दो अप्रोच हो सकता है। एक बार हम दोनों एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला तो ये है कि देखिए मेथड 1, तो इसमें क्या है, हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू 4/3 गिवन है, राइट। तो ये क्या होगा, हम यदि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा थीटा है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, राइट। कॉट थीटा 4/3 गिवन है, उसके अकॉर्डिंग और इसका वैल्यू हो जाएगा 5, राइट। √3² + 4², तो ये वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 3/5। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या हो गया 5/3, राइट। कॉस थीटा का वैल्यू हो गया हमारे पास 4/5। यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5/4। अब हमारे पास टेन थीटा क्या हो गया 3/4। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया 4/3। अब जो भी एक्सप्रेशन गिवन है हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। कुछ भी एक्सप्रेशन रहे हमारे पास, ये सारे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट, ये सारे के वैल्यूज़ हैं, हम इसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये तो हो गया मेथड 1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। मेथड 2 ये है कि हम कुछ आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, लाइक कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी होता है। दूसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं कि इस जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन, इसमें हम कहीं लगा सकते हैं क्या। ये देखो कॉसेक और कॉट का है, ये भी कॉसेक और कॉट का है। तो हम यहाँ से यदि ये करें कि कॉसेक स्क्वायर कॉट को इधर लेते जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, राइट। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देख देते हैं। सेक थीटा का सेक थीटा ही रह जाएगा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था हमारे पास, आइडेंटिटी से 1 आ गया था, तो इसको 1 डिवाइडेड बाई क्या है ये कॉसेक क्यूब थीटा। 2 से एक बार में कट गया, ये क्या बच गया सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। अब आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए कि क्या होगा। तो आपको ये याद नहीं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप ऐसे इसको लिख दो। सेक को क्या लिखते हो 1/cos, कॉसेक को क्या लिखते हो 1/sin। साइन ये ऊपर चला गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में, तो क्या हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज़ नथिंग बट tan थीटा। तो ये एक्सप्रेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया tan थीटा में। अब tan थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/cot थीटा, राइट। हमें क्या दिया हुआ है cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4/3 विच इज नथिंग बट 3/4। तो एक तो मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 3/4। तो हमारे पास 2 आ गए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन तो 3/4 होगा। बाकी मेथड 2 हमने डिस्कस करे। पहला क्या करा कि एक ट्रायंगल बना लिया, थीटा हमारे पास गिवन था, कॉट थीटा का वैल्यू 4/3, उससे हमने डायग्राम ड्रॉ करा, फिर साइन थीटा कॉसेक कॉस सेक टैन और कॉट का वैल्यू निकाल लिया। हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि यदि हमें आइडेंटिटी याद है तो इससे काफ़ी सिंपल हो गया। कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गया। हम इसकी कंप्यूटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट। सेकेंड चीज़ क्या है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का हमें पता है कि डायरेक्ट वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम इसे यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये नीचे डिनोमिनेटर से कट गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, राइट। यदि यहाँ पे भी हमें कन्फ्यूजन आ रहा है तो हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो सेक थीटा को क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा। हम इसको चेंज कर लिए tan थीटा में। अब हमें गिवन था कॉट थीटा, तो tan थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर लिए और इसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया, राइट। तो
ये 2 मेथड हमने डिस्कस करा। इसको समझने में या फिर कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।